दिवाली से एक दिन पहले आज श्री राम नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन इस समय किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज शाम अयोध्या नगरी में सरयू नदी के घाटों पर दियों की झिलमिल से रोशनी ही रोशनी रहेगी। इसके साथ ही अयोध्या में एक साथ सबसे ज्यादा दीपक जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अयोध्या में इसके लिए कई दिनों से जबरदस्त तैयारियां चल रही है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख नहीं, 28 लाख दीपों को सरयू नदी के 55 घाटों पर पहले ही सजाया जा चुका है और दीप जलाने के करीब 30,000 श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर तैनात रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या और ये देखिए हेलीकॉप्टर से इन तस्वीरों में जैसा आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा हो रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस समय अयोध्या नगरी की दिखा रहे हैं, किस तरह से 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। पहले 25 लाख का ये अनुमान था, लेकिन अब 28 लाख हो गया है। 55 घाटों पर तैयारी है, ढोल मजीरे बजाए जा रहे हैं, पारंपरिक नृत्य आप अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं और ये पारंपरिक नृत्य केवल भारत के नहीं है। और आपको मैं सीधे लिए चलना चाहता हूं श्री राम कथा पार्क अयोध्या, जहां मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभिषेक, कहा यह जा रहा है कि 500 वर्षों बाद ये पहली बार है जब राम जी अपने घर में, अपने मंदिर में, अयोध्या जी में है, किसी टाट में नहीं है, किसी टेम्पररी अकोमोडेशन में नहीं है और दीपावली मनाई जा रही है। क्या छठा है इस वर्ष? देखिए गौरव, 500 साल से ये माना जाता रहा है कि 500 साल पहले यहाँ भगवान राम का मंदिर हुआ करता था और उसके बाद फिर वो दूसरा दौर आया, फिर मस्जिद का दौर आया। लेकिन भगवान राम दोबारा से विराजमान हुए इस भव्य रामलला के मंदिर में और उसके बाद की ये पहली दिवाली है। 22 जनवरी को जब ये कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद आज दीपावली के पहले का जो दीपोत्सव है आज है। और हम आपको सीधा मंच की तरफ लिए चलते हैं। देखिए मंच पर इस वक्त राम दरबार सजा है। ये सांकेतिक रूप से ही सही, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन ये राम दरबार इस वक्त राम कथा पार्क में दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि 500 सालों के बाद भगवान राम इस साल जब अपने राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसके बाद की ये दीपावली है, उसके बाद का ये दीपोत्सव है। तो हर साल इसी तरीके से ये इस दीपोत्सव को मनाया जाता रहा है, जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और साथ साथ उनका पूरा जो परिवार है, खास करके जो हनुमान जी हैं, वो तमाम लोगों के साथ उतरते हैं पुष्पक विमान से और उसके बाद उनका स्वागत होता है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब वो मंच पर पहुंचेंगे और यहां से संबोधन अपना देंगे, संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री को। यूं तो पिछले 7 सालों से हम देख रहे हैं कि 8 सालों से, जब 2017 से ही इसकी परंपरा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की और आज उसकी एक तरीके से वो अपने उत्कर्ष पर पहुंचा है, जब 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख दियों से शुरू हुआ ये सफर आज लगभग 28 लाख दीपों तक पहुंच चुका है। तो आज एक नया रिकॉर्ड भी बनने वाला है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें जो अब मंच पर आपको दिखाई देंगी। जी, रहिए मेरे साथ। इस समय श्वेता सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और श्वेता, ये जो नया अध्याय जिसका आरंभ हो रहा है, अयोध्या इस वर्ष अलग कैसी, राम मंदिर में इस वक्त क्या अलौकिक है वो पूरा दृश्य? श्वेता, देखिए गौरव, अभिषेक भी और मैं भी जब से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी उस समय से हम सब आ रहे हैं यहाँ पर। और योगी जी बड़े दिलचस्प अंदाज में कहते हैं कि आप लोग तो राम जी के ससुराल वाले हैं, क्योंकि बिहार के लोग हैं जो यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। अब अयोध्या नगरी को बहुत अलग अलग रूप में मैंने बचपन से लेकर अभी तक देखा है। अब जब पिछले
अब तो 8 वर्ष होने को आए, 8वां ये दीपोत्सव है। हर वर्ष यहाँ पर की छटा बदल जाती है। अब जब 1 लाख दीपों को आप प्रज्वलित देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पूरा हिस्सा है, पूरा क्षेत्र है जो, वहां पर दीप ही दीप नजर आ रहे हैं। पर उसको फिर 3 लाख होता है, 3 लाख से 5 लाख किया जाता है, 5 लाख से 10 लाख होता है, 10 से 15। अब देखिए आज 28 लाख दीप। और अयोध्या नगरी में जहां कहीं भी मैं गई, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ तो चूंकि अभी पुष्प वर्षा और यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी उतरते हैं अपने पुष्पक विमान से, तो यहाँ पर आपको दीप नहीं, लेकिन मेरे ठीक सामने का जो हिस्सा हो जाता है, वहां पर सरयू जी की एक धारा कटती है और उस धारा के साथ साथ जो घाट है, जो सीढ़ियां वहां पर हैं, वहां पर भी पूरे में केवल दीप ही दीप। 30,000 वॉलंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं, 30,000 वॉलंटियर जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। गौरव, आपको याद होगा बड़ी राजनीति भी हुई थी, ये कहा गया था कि इतना तेल बर्बाद हो रहा है, लेकिन यही अयोध्या नगरी के रहने वाले जो कुम्हार हैं, वो परिवार यहाँ पर दीपों को बनाते हैं और वो दीप यहाँ पर खरीदे जाते हैं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, और उन्हीं दीपों को पानी में भिगोकर उसके बाद सुखाकर यहाँ पर इन घाटों पर लगाया जाता है। तो अयोध्या नगरी का उल्लास जो है इस समय अविश्वसनीय है। और क्या अयोध्या वासियों ने, क्योंकि आप और अभिषेक दोनों यहां से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं और ये देखिए समर्थ श्रीवास्तव भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये शक्ति है एक तरह से। अगर आप देखें कि कितना उत्साह लगातार लोगों में है कि वो श्री राम जन्मभूमि को एक नए रूप में इस वर्ष देख रहे हैं। और समर्थ, पहले जो निरंतर प्रयास चलता रहा, फिर जो सफलता मिली, फिर जनवरी में कहा गया कि ये एक दिवाली अब भी है जब राम मंदिर का एक तरह से ये कहे कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बाल राम की, और आज की छटा अलग किस तरह आपको नजर आ रही है समर्थ? गौरव, देखिए, श्री रामचंद्र आस्था के प्रतीक हैं और रामनगरी अयोध्या आस्था का वो केंद्र है जहां हर कोई नतमस्तक होता आया है और होता आएगा। और ऐसे में जब दीपोत्सव होता है, रिकॉर्ड्स बनते हैं, लाखों दिए बिछाए जाते हैं, तो जो युवा होते हैं उनमें एक ऐसा जोश होता है जो कुछ कर गुजरना चाहता है। तस्वीर आप पहले देखेंगे, यहाँ पर कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, वो घाट जो पूरी तरीके से सज्ज है, तैयार है कि कब मुख्यमंत्री वो पहला दीप जलाएं शाम ढलते ही, और उसके बाद ये सभी दिए जो इस वक्त पूरी तरीके से जलने के लिए तैयार हैं, जगमग होने के लिए तैयार हैं, वो जगमगाने लगे और पूरी अयोध्या में दीपावली की शुरुआत हो जाए। बड़ी संख्या में आप यहाँ पे वॉलंटियर्स को देख रहे हैं, 30,000 से ज्यादा संख्या है। हाथों में सेल्फी स्टिक लिए अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये क्षण ऐसा है जो ये अगले पूरे साल देखेंगे, क्योंकि लगभग 1 साल बाद दिवाली आती है और उसी 1 साल बाद दीपोत्सव आता है जो अयोध्या को अपने एक ऐतिहासिक अनुभव करवाता है। आप लोगों ने दिन रात एक किया है, अब जाकर यहाँ पर ये दिए वगैरह बिछे हैं, कैसा लग रहा है और अब क्या लग रहा है, रिकॉर्ड बन जाएगा? हाँ, बहुत सही माहौल अच्छा है जो है यहाँ पे। हम सब भी आए थे यहाँ पे जो है दिया उसको तेल ओल डालने, दिया जलाने, दीप उत्सव में जो है आए थे। उसके बाद 28 लाख दिए हो गए? हाँ, हो गए होंगे जो है, हम तो सब तो आए हैं सुबह से जो है यहाँ। ये पहला मौका है जब 500 वर्ष का इंतजार खत्म हुआ है और रामलला अपने सिंहासन कहें, राजमहल कहें, वहां विराजमान हो गए, मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ये दीपोत्सव कितना अलग है? ये दीप उत्सव पहले से काफी अलग है, क्योंकि इस बार पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा दिए हैं और इस बार की क्या कहते हैं माहौल और राम मंदिर के बाहर का आपने देखा तैयारी, भव्यता? हाँ, भव्यता एकदम बहुत है, पिछले साल से भी और इस बार भी एकदम भव्य नजारे हैं इस बार, और अगली बार से भी ऐसे नजारे होंगे। तो ये दीपोत्सव से आप लोगों को यहाँ पर आनंद आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, हर बार आता है, हर बार आते हैं, लगभग 3 साल से लगातार आ रहे हैं, इस बार भी जो आप बता रहे हैं। तो देखिए, दिवाली पर ये भी दिखाऊं आपको कि सब अलग अलग लोग जो अलग अलग वॉलंटियर्स होते हैं, आपको जो जिम्मेदारी है वो किस क्षेत्र की जिम्मेदारी है आप लोगों को? दीप 46 नंबर घाट की है। कितने, 2 लोग मिलके कितने जलाएंगे? 2 लोग लगभग 250 250 आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब पीछे जरा एक बार घूमिए, देखिए टी शर्ट खास करके दीपोत्सव का, जहां पर श्री राम के तीर धनुष को यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। तो ये सब अपनी जिम्मेदारी लेके आप लोग कर रहे हैं। सारा हो जाएगा ना इस बार, फिर भारत का परचम लहराएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है, जैसे पहला कीर्तिमान रचने का जब प्रयास हुआ था, उस समय जहां पर समर्थ मौजूद है वहां केवल उन घाटों पर आपको दिखेगा, लेकिन अब अयोध्या नगरी के हर घाट पर आपको
केवल दीप ही दीप दिखते हैं और अलग अलग संगठनों से ये जो वॉलंटियर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ओवरसी करता है कि ठीक से हो रहा है सब कुछ कि नहीं हो रहा है। और अभिषेक, ये दरअसल यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल समूची दुनिया में बनती है। आसान नहीं होता है इस पैमाने पर ये सब कुछ करना। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के एक मंत्री जब यहाँ पर आए हैं तो सब इस बात को समझते हैं कि चुनावी नतीजे के बाद जो उनके साथ जो बातें की गई और संसद में जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी को वहां पर अपने साथ अखिलेश यादव बिठाए, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर, ये दीपोत्सव का पर्व, वो दूसरी तरफ। बिल्कुल श्वेता, देखिए चुनावी सियासत को थोड़ा अलग समझना चाहिए। कई बार अयोध्या की जो राजनीतिक परिस्थिति होती है या रही है वो अलग हो जाती है, वो तात्कालिक परिस्थितियों पर बड़ा निर्भर करता है। वैसे अगर आप एक लाइन में मैं कह दूं तो अयोध्या हमेशा से ओबीसी की सीट रही और पहले भी बीजेपी बहुत लंबे समय तक यहाँ विनय कटियार यहाँ से सांसद रहे। खैर ये एक अलहदा बात है, अलग बात है। लेकिन जो बात आपने कही है कि अयोध्या में जो व्यवस्थाएं हैं, दरअसल आपको बताओ, देखिए जय श्री राम के घोष लगातार हो रहे हैं क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलने का वक्त है। लेकिन हम लोगों ने 2017 से इसको देखना शुरू किया कि आखिर किस तरीके से इतनी व्यवस्थित तरीके से चीजें हो रही हैं। यहाँ की कई संस्थाओं को इसमें लगाया जाता है। पहले जो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं तो 28 लाख दिए बनाने में जो मिट्टी है, जो कुम्हार हैं, जो उससे जुड़े कारीगर हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है इसे लेकर के। इसे बनाने में कई तरह की एजेंसियां लगती हैं जो इसे आप श्रृंखलाबद्ध करीने से जो आप देखेंगी कि जब दियों को सजाया जाता है तो कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से जुड़े बच्चे, लड़के, घर परिवार के लोग आते हैं और इसमें अपना सहयोग देते हैं। और तब जाकर के आज जो अयोध्या दिखाई दे रही है वो अपने भव्य स्वरूप की दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें सरकार ने चाहा और सरकार ने अपने सरकारी मशीनरी को लगा दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें लोग एक तरीके से खुद का भी श्रमदान करते हैं, एक उनकी आस्था इसमें जुड़ती है और उसके बाद आज अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो दुनिया में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बन चुका है। महज 8 साल पहले शुरू हुआ और आज कल्पना करिए 28 लाख दिए और लाखों लोग आज के दिन इस अयोध्या में होते हैं। किसी ने 2017 के पहले ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी अयोध्या दिखाई देगी। मेरे ठीक पीछे जो मंच है उस पर प्रतीकात्मक ही सही, सांकेतिक ही सही, लेकिन राम दरबार सजा हुआ दिखाई दे रहा है जो इस अयोध्या को, जो इस सनातन को, जो इस सभ्यता को के प्रतीक के तौर पर यहाँ विराजमान है। श्वेता, बदला है लोगों का। अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस समय बोल रहे हैं एक एक करके। गौरव, पहले दोनों उप मुख्यमंत्री और उसके बाद बाकी संबोधन। जी गौरव, मैं आपसे ये पूछ रहा था, 2017 से पहले का जिक्र हो रहा था, 2017 के बाद का जिक्र हो रहा था, लेकिन 2017 से लेकर भी 2024 तक अयोध्या वासियों का जीवन किस तरह से बदला है और खासतौर पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद और आज पहली दीपावली से पहले आपने किस तरह से वो अंतर देखा है? अयोध्या नगरी तो पूरी की पूरी बदल गई है गौरव। हालांकि जब भी विवेचना चुनावी नतीजों की होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि देखिए मीडिया तो ऐसा दिखाती थी तो फिर ये क्या हुआ। अब अयोध्या उस पूरी लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। अयोध्या नगरी के भीतर जो चीजें बदली हैं, अब जो लोग यहाँ रहेंगे वो बेहतर समझ पाएंगे कि क्या उनके पास व्यवसाय आ पाया या नहीं आ पाया, या फिर जो राजनीतिक आरोप लगते हैं कि क्या किसी दूसरे जो बाहरी लोग हैं उनको चला गया व्यवसाय, तो यहाँ के लोग बता पाएंगे वो चीजें बेहतर। लेकिन हम तो जो जैसे कहते हैं ना गौरव कि अयोध्या वासी केवल वो नहीं होता है जो अयोध्या में जिसने जन्म लिया। अयोध्या वासी वो होता है जो इस समय बैठकर अयोध्या के दर्शन भी कर रहा है, वो भी अयोध्या वासी है। जो प्रभु श्री राम को मन में रख रहा है वो भी अयोध्या वासी है। तो अलग अलग तरह के, मुख्य तौर से 4 प्रकार के अयोध्या वासी होते हैं। तो वैसे ही अयोध्या वासी होने के नाते मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि अयोध्या नगरी बहुत व्यवस्थित की गई है। राजनीतिक तिरस्कार और अस्पृश्यता का सामना अयोध्या नगरी को वर्षों वर्षों तक करना पड़ा है।
योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो मेरी सोच में वो पहले मुख्यमंत्री थे जो इतनी बेहिचक अयोध्या नगरी भी आते थे, राम जन्मभूमि जहां जो जिसे विवादित स्थल कहा गया, जो अदालतों में जो मामला रहा, वहां भी उस क्षेत्र में भी जाने में उन्हें कभी कोई संकोच नहीं हुआ। और इसीलिए निर्णय आने से 4 वर्ष पहले ही वो यहाँ पर दीपोत्सव की शुरुआत कर चुके थे। जहां पर लगता था कि अयोध्या नगरी में क्या बदल सकता है, वहां प्रतिवर्ष एक ऐसा आयोजन हुआ जिसको पूरा विश्व देखता था, क्योंकि यहाँ कीर्तिमान भी स्थापित होता था और देश भर से लोग यहाँ पर आने शुरू हुए। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि दीपावली से एक दिन पहले ये किसी तीर्थ से कम नहीं हो गया है समूचे देश के लिए। गौरव, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो अयोध्या पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है। ये जो नगरी है, समर्थ उत्तर भारत हो, पूर्व भारत हो, पश्चिमी भारत हो या बेहद महत्वपूर्ण दक्षिण भारत हो, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। समर्थ, गौरव, एकदम आपने सटीक बात की है। देखिए, जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ उसके बाद से जो संख्या में जो आते थे लोग दर्शन करने के लिए, अब उसमें ज्यादा नंबर्स जो है वो ज्यादा बढ़े हैं, काफी ज्यादा नंबर हुआ है। अगर आप कंपेयर करें अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वाराणसी है, मथुरा है, तो उन सबको अयोध्या ने इस साल पछाड़ दिया है। ये रिकॉर्ड्स उत्तर प्रदेश के परिवहन, माफ कीजिएगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या की जो छटा है वो पूरी तरीके से बिखरी हुई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होता है और अब जब दीपोत्सव होता है तो एक अलग ही तस्वीर अयोध्या की आती है। राजनीतिक मायने कई निकल सकते हैं, कई हो सकते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है अयोध्या की, वो आप यहाँ पर अगर एक बार देखिए तो ये जो आपको वॉलंटियर्स दिखाई पड़ रहे हैं या दूर दूर तक जो आपको यहाँ तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, बीच में सरयू मैया हैं, उनके आंचल में पूरी राम की पैड़ी बसती है, उन्हीं के आंचल में ये दिए आज जगमगाएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, सरयू आरती होगी, हर चीज का यहाँ अपना ही महत्व है। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या ने कितना पिछले बीते हुए वर्षों में कितना बदलाव देखा है। जो आंकड़े हैं वो ऐसे ही नहीं बढ़ गए हैं। दर्शनार्थी अपने बात की बाहर के लोगों के आने की, यहाँ पर आप देखिए अब एक तरह से विकास भी है, बड़े बड़े होटल्स यहाँ खुल रहे हैं, निवेश हो रहा है, लोग जमीनें खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो बड़े हैं। और वो केवल यूपी के नहीं हैं, वो कर्नाटक से भी आते हैं, वो बुंदेलखंड से भी यूपी के आते हैं, वो मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं। आज जो कलाकार झांकी में थे वो लगभग हर राज्य से थे। तो ये जो पूरा भारतवर्ष है वो यहाँ अयोध्या में आकर ऐसा लगता है एकत्रित हो गया है और एक हो गया है। जी, आपने बिल्कुल सही बात की। और श्वेता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करें तो केवल पूरे भारत को ही एक सूत्र में नहीं बांधते। यहां पर जो कलाकार हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों से आते हैं और यह दिखाता है कि केवल थाईलैंड या इंडोनेशिया ही नहीं, कई देश दक्षिण पूर्व एशिया के इसी संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए हैं। श्वेता, आपने तो कई बार उस पर रिपोर्टिंग भी की है। हाँ, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया क्या गौरव, यहाँ तो पिछले साल मैंने रूस के रामलीला जो टीम थी उनके साथ बातचीत की थी और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी जय श्री राम कहने में। तो उनकी मंडली आई थी यहाँ पर, उन्होंने रामलीला के, इस बार नहीं है, रूस की मंडली यहाँ पर नहीं है। अब जो कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ पर अपना संबोधन शुरू किया है और समर्थ जो चीज कह रहे थे वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है जब हम देखते हैं कि कल्चर मिनिस्टर यहाँ पर आकर इन दीपोत्सव के बारे में बात करते हैं। तो राम मंदिर से पहले जब यहाँ पर लोग आना शुरू हुए तो वो दीपोत्सव के कारण ही थे। धीरे धीरे उसकी एक झलक, आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, छोटे छोटे आप 10-20 सेकंड के रील यहाँ के लोग भी बनाते रहे अपनी, पूरी देश ने देखा कि अरे ये तो इतनी सुंदर सी जगह है, हम भी चलते हैं, वो यहाँ चले आए। और उसके बाद अब जब स्वयं प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ पर बन गया है तो लोग यहाँ पर आते हैं। उसमें भी निर्माण कम से कम इतना होने की प्रतीक्षा की गई थी कि लोग आ सकें दर्शन के लिए। वो निर्माण आगे भी बहुत तेज गति से चल रहा है गौरव, और लोग हर बार यहाँ पर आते हैं कि आकर देखें कि अब कितना हुआ, अब कितना बदला। और हर बार जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ यहाँ पर दिखाई दे जाता है।